चल बता। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ई में हुई। और नागरिक संहिता किसने बनाई थी? नेपोलियन। नेपोलियन। 1804। 1804। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, इससे आप क्या समझते हैं? कुलीन वर्ग ने यूरोप कौन है बहुत शक्तिशाली यूरोप वर्ग, परंतु यहाँ में कम जनसंख्या ही। और इन्हें वाणिज्य वर्ग मतलब उद्धव हो मतलब आगा, जिसे इनके विशेष अधिकार भी समाप्त होगा। सही है। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने बता। उदारवाद राष्ट्रवाद के माने जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण की प्रमुख भूमिका बिस्मार्क ने भाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए लोहे एवं रक्त की नीति किसने दी थी? बस बिस्मार्क ने। ऑटोमन बिस्मार्क। हाँ। ऑटोमन बिस्मार्क ने ही ने 7 वर्षीय ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण से पूर्व वह 7 राज्यों में विभाजित था। इसमें कई क्रांतिकारी हुए। सबसे पहले जोसेफ मेस्नी, जिसने यंग इटली दी 1931 में। और फिर सार्डिनिया पीडमॉन्ट के प्रधानमंत्री काउंट दे काबुर ने 1859 में फ्रांस से कूटनीति संधि करके ऑस्ट्रिया को हराया। और जोसेफे गैरिबाल्डी ने 1860 में अपने स्वयंसेवकों को सेप्सी और पेप्सी में आक्रमण कर मिला लिया इटली में। 1861 में एमुनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। 60 भी है। 60 तो कोनी हम आगे हुए वो। ब्रिटेन में राजतंत्र जो में वाको विद्रोह कर दियो और एक गणतंत्र बना दियो, राष्ट्र राज्य बना दियो। और एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 यूनियन ग्रेट ऑफ यूनियन ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में होया। हाँ सही है। 1707 में होगा या में। और इन्हें या बलपूर्वक आयरलैंड को यहाँ में मिला लिया गया और अपनी आलिंगन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। सही बात है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना से आशय है कि उस समय कवियों ने चित्रदेवा की सोची लोगों को प्रेरित करवा के लिए, क्रांति के लिए, जैसे इन्होंने स्त्री को रूप में दियो। जैसे फ्रांस में मारियानिया, जर्मनी में जर्मनिया, फ्रांस में मारियान, जर्मनी में जर्मेना। हाँ, जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से बाल्कन क्षेत्र आ गया में। बाल्कन क्षेत्र तुर्की से ने मुक्त होगा की सोच है। हाँ, चंगुल से स्वतंत्र होने सोच है। बाल्कन क्षेत्र में बहुत शक्ति को भाव प्रतिस्थापति। अनेक यूरोपीय राष्ट्रताओं ने तुर्की साम्राज्य के चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। परंतु उनपे एक दूसरे से घृणा कराया। जैसे इनमें एक दूसरे से घृणा कराया और वहाँ में लड़ाई भी होती रही, जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध को कारण बनी। अतिरिक्त बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच। हाँ सही है। ये याद कराया पास्ट पुस्तक क्वेश्चन कोकड़ा। चलो इम्पोर्टेंट बता। उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दे जिन्हें आर्थिक कदम द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट हो। चल छोड़ ना तो पुण्य देख। नेपोलियन की संहिता 1804 ईस्वी में दी गई। 1804। जोलबेरियन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1834। 1834। वियना सम्मेलन आयोजित किया गया 1815। सही है। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। जर्मनी में ऑटोमन बिस्मार्क। काबूर कौन था? सार्डिनिया पीडमॉन्ट का प्रधानमंत्री काबूर। और यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई देती है? फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की। हंगरी के आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? मैंग्यार। यंग इटली की स्थापना किसने की?
जोसेफ मेस्नी 31। और जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। डॉन मेटरनिक मैटरनिक। पेपल राज इटली में कब सम्मिलित हुआ? 1870। 1870 सही है। खालिस्तान अब ना, सार यूके खालिस्तान में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। यूपोटिपिया यूटोपिया का- कल्पना दर्शन। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर खालिस्तान ड्यूक मेटरनिक है। खालिस्तान में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। 1832। यूनान को। एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका थी। खालिस्तान है, बता। खालिस्तान के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। जर्मनी। हाँ सही है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1760। जोलबेरियन संघ की स्थापना 1834। वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815। कार्बोनेरी क्या थी? इटली को गुप्त इटली को, जर्मनी को? इटली को। किस संधि के यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान थी? 1832 कुतुनिकिया की संधि। कस्तुनतुनिया की संधि। किसके नेतृत्व में तथा कब नए साम्राज्य की घोषणा की गई? कौन सा की? जर्मनी की, इटली की? जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। किसके नेतृत्व में? राजा विलियम प्रथम का में 18 जनवरी 1871 में। सही है। यंग इटली की स्थापना किसने की और कब की? 31 जूसेफ मेस्नी 1831। मारियान कौन थी? मारियान फ्रांस की नारी रूपक थी। और जर्मनी की? जर्मेनिया। किसने और कब एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया? 1860 जूसेफ गैरिबाल्डी। जोसेफ गैरिबाल्डी। निरंकुशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तानाशाही। जब आप बात को मान पोने वक्त तानाशाही है, अपनी मन की चला रहे है। निरंकुश सरकार अत्यंत केंद्रीय करता था सिनेमा। यह बता, कल्पनादर्श और यूटोपिया से एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है जिसका संभव होना असंभव है। असंभव है, सही है। जन्म संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जन्म संग्रह को यार ठीक बात से वोट दे या पूछे कि तू यहाँ से स्वीकार है या अस्वीकार है। सही है। जब फ्रांस या तो आगो 1804 की नागरिक संहिता यानी नेपोलियन संहिता की दो प्रमुख विशेषता बताइए। जन्म के आधार पर विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया। हाँ। समानती वर्ग को समाप्त कर दिया। कानून सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया। यहाँ पर नष्ट किया गया था। सुरक्षा कन्फर्म। और बावी है भूदार। हाँ वही कोई हम दो ही दे रहे क्या है, वो बड़ा क्वेश्चन होगा। जालबेरिन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? जालबेरिन नामक शुल्क संघ बाओ मतलब इन्हें जर्मनियों में राज्य इतने गाने इनमें अलग अलग कर लगे हो, जैसे इन बागों ने 2 या 3 मुद्रा में बांट दियो के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था। उदारवाद से क्या अभिप्राय है? उदारवाद 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 निरंकुशवाद को विरोध करे। उदारवाद निरंकुशवाद को विरोध करे। निरंकुशवाद कहाँ सही है? हाँ, और इसे बात होगा राष्ट्रवाद मतलब चर्च परिवार को बनाए रखना, सामाजिक भेदभाव। ये आजाद अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। और ये कौन सी भाषा से लिया गया था ये उदारवाद शब्द? लातिन लवीरा। लातिन या लेटिन? लातिन देख ले मुझको पता नहीं। यही है। और लवीरा हो रहे लीवर लीवर लेवर। जर्मनी का एकीकरण का कर्णधार कौन था? ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क कहाँ का मुख्यमंत्री था ये? प्रधानमंत्री। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? विलियम प्रथम। सही है। जर्मन सम्राट के मुख पृष्ठ को कवर किसने बनाया? 1798 में एड्रिया रेवान। एड्रिया रेवान है। वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? चलिए अब छोड़, पहले यह बता, जर्मन पंचांग के मुख पृष्ठ को कब और किसने बनाया? 1798 में एड्रियास रेवान ने डिजाइन किया था जर्मन पंचांग को। जर्मन पंचांग को कब
मुखपृष्ठ को बनाया गया था? 1798। सही है। वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1815। मेजबानी? चार्ल्स डोलमेटर ने। चार्ल्स। मेसी ने किन दो गुप्त संगठनों की स्थापना की और कहाँ की थी? इटली में की 31, इटली में की यंग इटली और यंग यूरोप। यंग यूरोप। यूनान, ये काफी गला भी आ गया एग्जाम में। यूनान को किस संधि के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली और कब? कुस्तुनिया की संधि 18 कुस्तुनतुनिया की संधि के कुस्तुनतुनिया द्वारा। 1832। नारीवाद से आप क्या तात्पर्य है? नारीवाद मतलब नारीवाद भाव में नारी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बस सोचे ने बाय कोई। ठीक ठीक ठीक। नर जातीय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समाज मतलब नर जाति मतलब नर जाति से अभिप्राय है एक नस्ली। नस्ली या जाति मतलब समाज प्रदान करे वाको वाको एक जाति में प्रवाहित करे। समझ। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम लिखिए। जोसेफ मेस्नी, जोसेफ गैरिबाल्डी, काउंट दे कावोर, एल्यूमिनियम द्वितीय। काबूल ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया? फ्रांस है कूटनीति से 1859 में ऑस्ट्रेलिया को हरा के नहीं मिला लिया। फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर। हाँ, पहला में हो। यंग इटली। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया? 1960 में स्वयंसेवकन को लेकर नहीं बिल्कुल 2 राज्यों को हरा दिया और मिला लिया। कब, कौन सी सन में? 1860 में। नाम कहियो भी राज्यों को? सेप्सी, सेपिस। नहीं, हाँ चल मान लियो, समझ गो मैं। और पेप्सिस। सिसिली और नेपल्स। नेपल्स। बिस्मार्क कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क। पेरसा के प्रधानमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क थे। इन्होंने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। इन्होंने 7 वर्ष के में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराकर इटली को एकीकरण स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जर्मनी को। सिसिलिया में बुनकरों ने कब विद्रोह किया और क्यों किया? 5 जून 1845। 4 जून 1845। पिया में तो शनि दे रखी है। आगे जर्मनी के एकीकरण में प्रतिक्रिया में जालबरी ने क्या योगदान दिया? मतलब 1, 2 या 3 मुद्रा में व्यापारण को बढ़िया फायदा मिलो ऐसे व्यापारी को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में। सही है, कह रहा हो तुझे भी। वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले 4 प्रमुख देशों के नाम लिखिए। प्रसा, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। ऑस्ट्रेलिया है या फिर ऑस्ट्रिया है? ऑस्ट्रेलिया। हंगरी भी है यहाँ में? हंगरी को नहीं। हाँ तो हंगरी को या गलत गयो, हंगरी गलत। चल कोई नहीं, गलत को नहीं, सही है। आगे क्वेश्चन देखिए। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? चार्ल्स डोलमेटर ने। और वह कौन सी घटना थी जिसने संपूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? यूनान स्वतंत्रता। यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू हुआ था? 1821 से 32 तक मिली आजादी। 1821। ठीक है। यूहान गोटफ्रीड कौन था? जर्मनी को ने दार्शनिको यहाँ पर फ्रांस को। जर्मनी को। सही है। काय करियो ने यानी ये नोक है कि ने अपन को ना संस्कृति स्थानीय लोगों में मिलेगी। ठीक। इटली अपने एकीकरण से पूर्व कितने राज्यों में विभाजित? 7। सही है ना भाई। इटली के किस राज्य में एक इतालवी राजघराने का शासन स्थापित था? सार्डिनिया, पीडमोंट। इतालवी राजघराने का शासन स्थापित था। बाल्कन क्षेत्र में किन 4 बड़ी शक्तियों में गहरी प्रतिस्पर्धा थी? ऑस्ट्रिया, हंगरी। अरे हाँ, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी में गहरी प्रतिस्पर्धा थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट 1707 किसका गठन हुआ था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला कौन थी? लुइजे ऑटो पीटर्स।
नारीवादी राजनीतिक गठबंधन की स्थापना किसने की थी? लुइजे ऑटो पिट्स। किसकी की थी? नारीवाद राजनीतिक संगठन की। लघुतरात्मक है याद ये? है। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए किन 4 चीजों का चुनाव किया? पितृभाषा, पितृभूमि, नागरिक, तिरंग, नागरिक, 3 रंगों वाला तिरंगा, झंडा हाँ, नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा। और फ्रेंच भाषा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। वहाँ में यह परिवर्तन हुआ है कि फ्रांसीसी लोगों को ने खुद को एक सामूहिक पहचान मिल गई हाँ, और वे राजतंत्र से लेकर कर एक गणतंत्र में पड़ गया। क्रांति में स्पष्ट रूप से घोषणा की पुरुषोत्तर राजतंत्र से, हाँ सही है, निकल के फ्रांसीसी नागरिकों समूह के हाथों में आ गई और वे राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करेंगे, लोगों द्वारा करेंगे। हाँ, फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देख यहाँ पहली तो है यातायात एवं संचार की व्यवस्था को सही कर दिया ने। तीसरी है बात कोई बात नहीं है है। ना? और सामंती व्यवस्था को नष्ट कर दियो। हाँ। और कानून के समान सबकी बराबरी और सबकी समानता और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करी। अधिकार और सुरक्षित होना। भूदासता को खत्म कर दियो, विशेष अधिकारी को समाप्त कर दियो और श्रमिकों की श्रेणी क्रम को समाप्त कर दिया। और वे भूदास रह बयान है। बिनको नौकरी छोड़ दो इनको। सही। फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया? कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। देख पहले तो हमें सेफ्सी लागू कर दिया मैंने। ठीक है, सेफ्सी लागू कर दियो। सेंसरशिप और दूसरा यार बाने ना खुद की सत्ता बढ़ावा के लिए है करण में वृद्धि कर दी। और वह यूरोप के अन्य देशों को जीतवा के लिए है ना माने फ्रेंच सेना जबरन भर्ती की गई। और माने जीत विजय प्रदेश ने फिर मैंने ढंग से ने बाकुन करी शासन व्यवस्था ढंग से लागू नहीं किए थे। सही है। फ्रांस ने यूरोप के अन्य देशों के लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में किस प्रकार सहायता दी? फ्रांस को पता फ्रांस सब दुनिया मतलब फ्रांस की क्रांति को सब दुनिया पता चलो ने जब है ने शिक्षित वर्ग छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग जैकोबन क्लब जगह जगह स्थापना करवा लगा। और बस सेना इनकी राष्ट्रवाद की भावना को अन्य देशों में ले गई। सही है। उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या वह सामंती वर्ग परिवार को बनाए रखना। चल ठीक है। जॉल वेरेन पर एक भाई उदारवादी है ना, जॉल वेरेन जर्मनी को एक राज्य में 2 या 3 मुद्रा ही चलेगी अब। 1815 के पश्चात यूरोप में विकसित नवीन रूढ़िवाद के स्वरूप का विवेचन कीजिए। रूढ़िवाद के स्वरूप का 15 के पश्चात की बात है। 1815 के पश्चात वहाँ बोरबन को राजा दे बोरबन को साम्राज्य दे दियो और वहाँ निरंकुश शासन दोबारा से लागू होगा। राजतंत्र चर्च सामाजिक ऊंच नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। साथ ही उसकी मान्यता थी कि आधुनिकीकरण राजतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक था। यह तो याद को नहीं यार, यह जाने पे कुछ बैठ करो तो पहला भी कोई रूढ़िवाद वाड़ो के रूढ़िवाद के स्वरूप का विमोचन कीजिए। रूढ़िवादी और रोमानिया ये दो को ना है। 1800 रूढ़िवाद को तो नाम बासु लगा लेना नहीं रूढ़िवाद आगो तो रूढ़िवाद में के हाँ भाई जैसे कि रूढ़िवाद के वहाँ कुप्रतारी प्रचारित ऐसे वगैरह वगैरह तो बाबी तू थोड़ा बहुत नमक मिर्च लगा अगर कर देगा ना तो हो जाएगा। क्योंकि रूढ़िवादन को सब एक ही बात है, कोई सा की देश की बात हो नहीं से नारी इनको बाको देवो। लेकिन यहाँ में देख आधुनिकीकरण करेगा तो कहीं को करेगा राजतंत्र को मजबूत करवा की न कि लोकतंत्र को। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। रूढ़िवादी शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए भाई शासन लागू हो गया बता दो तो को ना।
1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे अपनी आलोचना और असहमति सहन नहीं कर सकती थी। अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित स्वतंत्रता, उदारवाद और मुक्ति के विचारों पर नियंत्रण लगाना था। ग्रिम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान प्रेम दिया? बंधु जर्मनी के थे, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। हाँ। वे उदारवादी राजनीतिक थे। उन्होंने मतलब पुरानी लोक कथाओं को एकत्रित करो और उन्होंने सोचा कि इनसे प्रेरित और लोक क्रांति करेगा। हाँ हाँ हाँ। वे प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे या प्रतिबंध लगाया था? थे। फ्रांस की क्रांति 1848 का वर्णन कीजिए। भाई ये मतलब 1848 में क्रांति हुई, इनको नए सामूहिक पहचान मिल गई और इनको खुद ही अब जनता अब खुद के सामने शासन, खुद का हाथन में शासन व्यवस्था आ गई। अब एक खुद ही चुन के नहीं वे भेजेगा, लोकतंत्र का पहुँच को मतलब गणतंत्र की घोषणा कर दी। और कितने वर्ष का उनको बाद दियो? 21। कितने? 21। लेकिन यहाँ की एक खासियत है, महिलाओं को दियो, देख ले तू, महिलाओं को तो भाई साहब आपस में लेट दियो इनने मत देवा का अधिकार। 1845 में सिसिलिया में हुए बुनकरों के विद्रोह का वर्णन कीजिए। 4 जून 1845। और आगे बता। इनको कम रुपया दे गया, इनको हाथ से निर्मित कपड़ा, इनको जैसे वहाँ स्वयं सेवक पहुँचगा, मतलब काम करवाड़ पहुँचगा, बनने दुर्व्यवहार करो बिन ला रहे तो बनने भीतर घुसगा और बस सेना की सहायता से सेठ आयो ना 11 बुजुर्गों की मौत हुई इसमें। 11 या फिर 21? 11। रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रोमानीवाद एक विशेष प्रकार का आंदोलन है। इसमें सभी प्रकार के आंदोलन होते हैं और ये हम पे नहीं आता है। क्यों? रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद तर्क और वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की यानी कि टेक्नोलॉजी की आलोचना करता था और भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। उसने एक साझा सामूहिक विरासत और सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने का वचन दिया, बल दिया। यह है रोमानीवाद। ये लघुतरात्मक क्रिया है, यही क्रिया है, टाइप सेकंड को क्रिया याद। ठीक है, तो शानदार।